नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है आप टेलीग्राम पे पोस्ट करिए या वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने वेरिएशन इन ग्रेविटी को स्टार्ट किया था और उसके तीन टाइप को स्टडी किया था। एक वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू शेप, दूसरा था अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएं तो हमारी ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है, तीसरा था कि अगर अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हैं तो ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है। ये तीन टाइप के हमने देख लिया था, उस पर क्वेश्चंस किए थे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से सीखिए क्योंकि एग्जाम में इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। आज उसका एक और टाइप रह गया था, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अगर अभी तक आपने पिछला सेशन नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन चालू करते हैं। देखो समझते हैं कि आखिर जी में वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। आप सभी को पता होगा जो अर्थ है वो कंटिन्यू मूव करती है अपने एक्सिस के अलोंग। अब जब एक कंटिन्यू मूव कर रही है जी की वैल्यू तो हर जगह सेम तो रहेगी नहीं, है कि नहीं। यहाँ अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे कुछ अलग आएगी, क्योंकि अगर इस एक्सिस के अबाउट एक घूम रही है ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो हर पॉइंट पे एक कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे एक मास रखें, जैसे देखो ये आदमी यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे मान लीजिए खड़ा हुआ है, ठीक। अब जब अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो ये आदमी को क्या महसूस होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, जो ग्रेविटी इस पॉइंट पे है पोल पे, वो ग्रेविटी आपका इक्वेटर पर सेम नहीं होगी। उसमें कैसे कैसे चेंजेस आएंगे इसी के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। देख लीजिए अर्थ है जो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक। चलिए इसके बारे में एनालिसिस शुरू करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। मान लेते हैं हमारा अर्थ है, अच्छे से समझिए, देखो ये रटिएगा मत, रटेंगे तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे। एक बार टाइम देके अच्छे से समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका एक्सिस है, ठीक। और आपको पता है उस दिन मैंने आपको पोल और इक्वेटर बताया थे। जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, पोल, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये पता है ना, जो हम पृथ्वी के शेप के कारण जब स्टडी कर रहे थे वहां पे डिस्कस किए थे। ये इसका सेंटर है तो इसको नाम दे देते हैं ओ। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक मास है जो इसके सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पे कहीं पे भी है, ठीक। एक ये मास है। अब आप बताओ जब ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो ये जो मास एम रखा हुआ है इस पे क्या क्या महसूस होगा। इसका मास मान लेते हैं एम है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं मिलाता हूँ। अब आप बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसका एनालिसिस। सबसे पहले तो एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वही होगा। तो ये जो ग्रेविटी आपकी आएगी ये किधर आएगी, ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ, तो इसको नाम दे देते हैं जी। अब अगर अर्थ रोटेट कर रही है, आपको सर्कुलर मोशन याद होगा, तो अगर कोई भी पार्टिकल इलिप्स या आपका, ये तो देखो इलिप्टिकल हम लेंगे नहीं, इसको ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप मान लिए हैं, अगर उसमें मूव करेगा तो इस पे क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, एफ इक्वल टू एम है। और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इसका रेडियस हम आर ले लें, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, ये कौन सा एक्सेलरेशन आया है, सेंट्रीफ्यूगल। अब जो ये आदमी को एक्सेलरेशन महसूस होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट महसूस होगा। मान लेते हैं यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से फाइव, जिसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, ठीक। तो जो इसको महसूस होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जो इसका रिजल्टेंट है मान लेते हैं इधर कहीं डायरेक्शन में आएगा, ठीक। जो ए आएगा जी डैक्स अपना ओरिजिनल में ए है, हमको इसी जी डैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
पहले बताओ एनालिसिस समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इसके सरफेस पे हमने एक मास कंसीडर किया। जब अर्थ घूम रही है तो इस पे जो मास रखा हुआ है, कौन कौन से फोर्स आएंगे? देखो mg मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, F इक्वल टू एम जी, जो डायरेक्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन ले रहे हैं, जो असलरेशन आ रहे हैं, क्योंकि असलरेशन आपका वेक्टर है। तो जो असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या आएगा? जो ट्रू असलरेशन है वो तो हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ ही आता है। तो इसका सेंटर ए है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया जी। दूसरा क्या है? जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे क्या आएगा? एक सेंट्रीफ्यूगल असलरेशन आएगा जो इसको बैलेंस करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? आर ओमेगा स्क्वायर। ये जी और आर ओमेगा स्क्वायर का जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा हमारा जी डेक्स। अब देखो यहाँ पे हमने रखा है, तो इसका जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक आएगा इसको मान देते हैं स्मॉल आर। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। जो हमने यहाँ किया इसको पार्टिकल का नाम दे देते हैं पी। चलो जो किया मान यहाँ लिख देते हैं लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल पी। अच्छे से नोट कर लीजिए, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल पी। हमने एक पार्टिकल पी को लिया। अब पार्टिकल पी जो कहाँ पे है? एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस पर रेस्ट में है। एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, अब इस पे क्या क्या फोर्सेस आ रहा है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या मान लेते हैं? इन लैटिट्यूड जो यहाँ से एंगल बना रहा है, कितना लैटिट्यूड है? इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, इन लैटिट्यूड फाई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब जो हमारा ट्रू असलरेशन है वो क्या है? वो तो हमारा जी है। ये हमेशा किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देते हैं, ट्रू असलरेशन टुवार्ड्स, ट्रू असलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो टाइम देके अच्छे से समझिए। और अपना हमें क्या है? जो हमारा जी डेक्स है ये हमको निकालना है, जी डेक्स ही हमको निकालना है कि नहीं? जो हमारा इफेक्टिव असलरेशन है इस पॉइंट पी के लिए। अब आप यहाँ से बताओ ये रेडियस हमारा कितना होगा? आर। इसको आगे कैलकुलेशन में आएगा तो हम उस समय यूज करेंगे। तो चलो अभी हम वो करते हैं। जो हमारा इफेक्टिव असलरेशन जी डेक्स आएगा ये हमारा क्या होगा? ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, जी डेक्स है हमारा इफेक्टिव असलरेशन। सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जो हमने वहां पे किया था। अब चलो हमें इस पॉइंट पे चाहिए, इसको मैं यहाँ पे बाहर बना रहा हूँ। इधर है हमारा आर ओमेगा स्क्वायर और सेंटर की तरफ क्या है? सेंटर की तरफ है हमारा जी। अगर ए एंगल हमारा फाई है तो ए एंगल कितना हो जाएगा? इधर भी फाई होगा। और इन दोनों वेक्टर के बीच एक्सेलरेशन हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसमें। तो जो इनके बीच का एंगल आएगा ये कितना निकल के आएगा? 180। और पूरा तो 180 होता है, लेकिन इसमें से फाई चला गया है तो ये बचेगा 180 माइनस फाई। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, जो हमको निकाल। अभी यहाँ पे देखिए, एक वेक्टर है हमारा जी और दूसरा वेक्टर है आर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट लेना है। इनके बीच एंगल 180 डिग्री माइनस फाइव है। तो दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अगर आपको याद होगा, दो वेक्टर थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर दो वेक्टर हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर होते थे, अगर इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए होता था थीटा एंगल पे, तो क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही लिखते थे। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इनका रिजल्टेंट क्या है? जी डेक्स। क्या है? जी डेक्स, जो यहाँ पे आ रहा है जी डेक्स। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी डेक्स की। तो जी डेक्स हमारा क्या आएगा? जी डेक्स हमारा आएगा, जी डेक्स इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, क्या निकलेगा? जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 GR ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस फाइव।
यही आएगा cos 180 माइनस फाइव, और cos 180 माइनस फाइव क्या होता है, माइनस cos फाइव, उसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जी डेक्स इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 प्लस, अब देखो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos फाइव, थीटा की जगह फाइव है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं 2g आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 को हम एक साथ लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई 24 आवर्स में है, उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 3600। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, ये जो यूनिट निकल के आएगी रेडियन पर सेकेंड। तो सोचो कितनी छोटी वैल्यू निकल के आ रही है, जब आप 2 पाई में 24 इंटू 3600 का डिवाइड करोगे बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, और जब ओमेगा के पावर 4 करोगे तो वेरी स्मॉल आएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो जिसके कारण हमारा क्या होगा, जिसके कारण हमारा आर स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 जो है, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो असोरेशन लग रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू अब यहाँ से आपको निकालनी है। आर की वैल्यू हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेंगे, इस डायरेक्शन हमारा आएगा कितना, आर कॉस फाइव, और इधर क्या आएगा, आर साइन फाइव। जो आर कॉस फाइव है उसी की वैल्यू हमारी आर होगी, तो आर हमारा कितना होगा, इसका है कितना आर, तो यह होगा हमारा कैपिटल आर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल आर कॉस फाइव। ठीक, चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जी डेक्स इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, जी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के पावर 4 निग्लिजिबल हो गया है, माइनस 2g, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर कॉस फाइव इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डेक्स इक्वल टू हमारा निकल के आएगा जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब मैं क्या करता हूँ, जी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। जब जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, जब जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो चलो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जी डेक्स इक्वल टू जी स्क्वायर निकल के आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, जी स्क्वायर में डिवाइड होगा 1 माइनस जी स्क्वायर निकाले हैं तो इसके डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई जी। अब स्क्वायर रूट है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और सही करते हैं, जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई जी के पावर क्या 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से, ये किसके फॉर्म में आ गया है, हमारा 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में आ गया है कि नहीं इसी में। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी रहे तो क्या होता था, मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, कुछ नहीं रटने का, 1 प्लस एन एक्स, साइन के साथ x या n रहे उसको रखने का, 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपकी माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव बाई जी है। ठीक, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे आपकी इन्फिनाइट टर्म तक जाती है। याद है कि नहीं, पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको एक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया था। तो चलो इसका भी एक्सपेंशन करते हैं, जी डेक्स इक्वल टू जी, अब देखो 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है हमारी 1/2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई जी, 1 प्लस एन एक्स हुआ। इसी तरह प्लस n-1 करोगे, आगे की देखो ओमेगा के पावर 4 हायर टर्म आता जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे आपको दिखाया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t, ओमेगा का टर्म बहुत ही छोटा आता है जिसके कारण ये क्वांटिटी सब नेग्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक,
तो चलो इतने को लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सब निगलेक्ट हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे जी डेक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, जी डेक्स इक्वल टू जी, यही आएगा ना, जी डेक्स इक्वल टू जी 1 माइनस, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, यही बचेगा ना, कॉस स्क्वायर फाई है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई जी, यही आएगा। क्योंकि हायर टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक इक्वेशन आया, जब जी का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस जी आर, अब देखो जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई जी, यहाँ एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा निकल के आया। किसी भी लैटिट्यूड फाई पे अगर हमें ग्रेविटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें आर पता रहेगा, किस एंगुलर स्पीड से घूम रही वो पता रहेगा, सारा वैल्यू हम निकाल लेंगे किसी पॉइंट पे कितना होगा। अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं उसको करते हैं। आप बताओ यहाँ पे क्या है आपका, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये क्या होता था, ये हमारा पोल होता था, और ये क्या होता था हमारा, ई से इक्वेटर। अगर ये हमारा लैटिट्यूड फाई है तो बताओ पोल पे हमारा फाई कितना होगा, पोल पे हमारा इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, एट पोल, पोल पे हमारा फाई इक्वल टू निकल के आएगा 90 डिग्री, और इक्वेटर पर कितना निकल के आएगा, इसी के रिजल्ट को हम स्टडी करेंगे। इक्वेटर पर हमारा फाई कितना होगा, देखो इक्वेटर पर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, अभी पार्टिकल हमने यहाँ लिया था। अब एक एक करके चलो हम स्टडी करते हैं। पहले किस पे लें, पोल पे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि जैसे अगर मानो अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन आएगा, इक्वेटर पर कितना आएगा, बीच में कितना आएगा, अगर मानो कोई वैल्यू आपको दिया रहे फाई, यहाँ पे जो दिया था किसी भी लैटिट्यूड पे दिया रहेगा, आप यहाँ सेंटर से वो एंगल निकालना, जो इक्वेशन हमने निकाला है वहाँ पे वैल्यू पुट करना, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको केवल ये पता रहे अर्थ को सर्कुलर मोशन की तरह एनालिसिस करना। एक ही कॉन्सेप्ट है, जो आपका ग्रेविटी है, ट्रू ग्रेविटी, वो हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ आएगा, जो हमारा जी है। अगला है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, वही आएगा ना, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, फाई दिया हुआ है, उसी को लगा के सारा एक कैलकुलेशन हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब एनालिसिस करते हैं। पहला लेते हैं पोल पे, एट पोल, पोल पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे पोल पे देखो हमारा क्या होगा, पोल पे हमारा फाई होगा 90 डिग्री, फाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो इक्वेशन आई है जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसमें फाई इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री हमारा होता है कितना, कॉस 90 होता है हमारा जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। तो जो एक्सेलरेशन हमारा पोल पे आएगा उसके रोटेशन के कारण वो आपका जी के बराबर आएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए कि पोल पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस पॉइंट को याद रखिए। पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर इज नो इफेक्ट। देखो जी के बराबर ही आया है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना, देयर इज नो इफेक्ट। आप देखो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ के साथ भी दिखा दिया, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर कोई आदमी उसके पोल पर खड़ा है, पृथ्वी कितने भी स्पीड से घूमे वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, द वैल्यू, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशनल मोशन के कारण ग्रेविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अर्थ ऑफ द वैल्यू, कितना वैल्यू है उसका आया है जी, ऑफ द वैल्यू जी एट द पोल्स, वो आपके जी के बराबर ही होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो इक्वेटर पर देखते हैं।
एट इक्वेटर, और इसको हम मैं मान देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेटर पर देखते हैं क्या होगा। इक्वेटर पर हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा लैटिट्यूड फाई है वो हमारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस आर, यही है ना, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, तो जो हमारा जी डेक्स है वो आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये आया हमारा इक्वेटर पर। यहाँ पे देखो आपका रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटी घट रही है, क्योंकि जी में से आर ओमेगा स्क्वायर का टर्म माइनस हो रहा है। ठीक है, और एक कितना आएगा, इस सबसे मिनिमम आएगा एट इक्वेटर, क्योंकि कास फाई की वैल्यू कितनी हो गई है 0, सॉरी यहाँ पे कास 0 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो यहाँ पे जब रखोगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो एट इक्वेटर आपका जो जी की वैल्यू आ रही है, एट इक्वेटर जी इज मिनिमम। कोई भी डाउट हो तो बोलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पॉइंट को याद रखना कि पोल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा रोटेशन के कारण, लेकिन आपके इक्वेटर पर वो 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलो देखते हैं इसको, अगर हम इक्वेशन 2 मान लें, और ये हमारा कहाँ पे आया है, जी डेक्स हटा देते हैं, यहाँ पे हम इक्वेटर पर निकाले हैं तो ई से लिखते हैं। अब मैं सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे है, पोल पे, और सबसे कम हमारा 0। देखो जब हमारा वो इसको स्कीप करेगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, सर्कुलर मोशन में याद होगा ना, मैंने आपको सिखाया था पाथ कहाँ से कहाँ वो लीप करने की चांसेस हैं, तो बाद में इस टर्म को 0 कर देते हैं, लेकिन अभी के लिए इक्वेटर पर सबसे कम आ रहा है, तो इक्वेशन आपका 1 में से 2 हम घटा देते हैं फ्रॉम। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 है जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल टू, जी में से जी कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट इन दोनों का अंतर पूछ लेता है, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखना, सारा वैल्यू आप निकाल लोगे। ये तो जस्ट मैं आपको रिमाइंडर करा रहा हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ये अर्थ है, ठीक, यहाँ आपका पोल है और ये आपका इक्वेटर है। यहाँ पे हमारा जी क्या आया है, यहाँ पे हमारा जी ई जो आया है वो सबसे मिनिमम आया है, और जी पोल पे हमारा सबसे ज्यादा किसके बराबर आया है, जी के। अब आप हमें एक बात बताइए, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलोगे तो आपका ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जी की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे रेडियस कम होती जा रही है, जिससे इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, और इस पॉइंट पी पे पहुंचते पहुंचते पोल पे इसकी वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे बोलो तो मैं लिख दूं, व्हेन अ बॉडी मूव इक्वेटर टू पोल, जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेट जो होगा वो किसका है, एम इंटू जी में हम लिखते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल इट्स वेट इंक्रीजेस, इट्स वेट इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि वेट हमारा क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा डब्ल्यू है वो एम जी, इक्वेटर पर सबसे मिनिमम है और पोल पे सबसे मैक्सिमम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपका वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन था वो पूरा क्लियर हो गया है। इसके अलावा एग्जाम में कभी भी कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आपका जो वेरिएशन इन ग्रेविटी था, चार टाइप को चारों मैंने डिस्कस आपके साथ कर दिया है, और इसको आप एक बार खुद से चारों को करना, क्योंकि इन चारों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, और इस क्वेश्चन को खुद से करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो यार, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, हो या ना हो अलग बात है, एक बार नहीं होगा, 2 बार आप इस वैल्यू को देखो क्या डेटा दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया
उसमें वैल्यू कैसे कैसे दी है, पुट करिए, समझिए, अपने आप क्वेश्चन आने लगेगा। एक बार में नहीं आ रहा है, 2 से 3 बार ट्राई करिए। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें कह क्या रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ विच इट हैज टू रोटेट so that acceleration due to gravity on 60 डिग्री लैटिट्यूड becomes जीरो। हम क्या बोल रहा है, जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है वहां पे हमारी ग्रेविटी क्या हो जा रही, जीरो हो जा रही है। आपको अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, पोल पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। वहां पे हमें एंगुलर स्पीड की पूछा हुआ है ना, यहाँ देखो एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है। अब कैसे निकालोगे, पहले जो जो दिया है उसको हम यहाँ पे आपके साथ देखो, ये है हमारा अर्थ। क्वेश्चन को विजुलाइज करिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा हमारा पोल। कोई है जो यहाँ से कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे है, यहाँ से हमारा 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे है, जहाँ पे हमारा जी डेक्स क्या आ जा रहा है, हमारा जी डेक्स जीरो आ जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दिया है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एक क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी कि ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो आए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सारा डेटा दिया हुआ है। तो चलो, क्या फार्मूला था, जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यही था। और एंगल याद रखना, यहाँ से दिया रहे, कभी इधर से दिया रहे तो उसको 90 माइनस कर देना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है जीरो इक्वल टू, इधर क्या है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये जीरो है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा g इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। cos फाइव की वैल्यू मैंने रखा 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और उसका स्क्वायर 1/4। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ओमेगा, जो हमसे पूछा हुआ है, यही तो पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, √4g/r, यही तो निकल के आएगा ना। ओमेगा इक्वल टू जो हमारा निकल के आया है, क्रॉस करेंगे 4g/r। अब चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो रेडियस किलोमीटर में दिया है, डायरेक्ट मत पुट करना, यूनिट सेम कर देना। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर, मतलब 10 के पावर 3। अब यहाँ से एक जीरो गया, 4 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16, 16 चौका 64, और इसको 10 के पावर 4। तो ये जब हम इसका निकालेंगे, ओमेगा एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, ओमेगा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 2/800। जब इसको और सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा 1/400। कैसे आया यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करें कि, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बोलो, ठीक। अब चलो इसको निकालते हैं, हमें किस में चाहिए, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। ये हमारा है रेडियन पर सेकेंड में। जब एक में आप 400 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, इसको 10 के पावर -2 को ऊपर दे देते हैं, और 1/4 कितना होता है, 1/4 0.25 होता है। तो 0.25 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन पर सेकेंड। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई ऑप्शन मैच हुआ, कैसे दिया है, अच्छा 2.5 में दिया है, मतलब एक अंक पे आगे दे गया है। तो याद है ना यूनिट एंड मेजरमेंट, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो माइनस साइन होगी, 2.5 इंटू 10 के पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। और एक क्वेश्चन इसी टाइप के नीट और जेई में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट याद है, रटना मत, कॉन्सेप्ट सीखना, कुछ भी क्वेश्चन में कैसा भी घुमाए आप उसको आसानी से कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ
तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ अर्थ स्टैंड स्टिल व्हाट विल इट्स इफेक्ट ऑन मैन्स वेट। एक आदमी है जो अर्थ पे खड़ा हुआ है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है। अब वो बोल रहा है कि अचानक से अर्थ रुक जाए तो उस आदमी के वेट पे क्या इफेक्ट आएगा। सेम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलो समझते हैं डायग्राम से हो क्या रहा है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। ये है इसकी एक्सिस, ठीक। ये इस एक्सिस के अराउंड मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है। ये है हमारा पोल और ये है हमारा इक्वेटर। अब यहाँ पे कोई पॉइंट पी है या कोई आदमी है, ठीक, मास एम का। अब आप बताओ जब ये घूमेगा नहीं, अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर। चलो ठीक है, रेडियस हम स्मॉल आर ले रहे हैं, यहाँ से जो आता था आर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ओमेगा जीरो है तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगा एसीओ हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी रुक गई है। अगर ये जीरो हो गई तो इस पे कौन सा आएगा, केवल हमारा जी आएगा। तो हमारा जो जी इफेक्टिव है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जी के। तो यहाँ पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है। जब ओमेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, जी डेक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जी के। तो हमारा जो आदमी का वेट था यहाँ पे देखो घटा हुआ महसूस हो रहा था, क्यों, क्योंकि जी में से एक टर्म घट रहे थे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी रुकी एक किसके बराबर हो गया, जी के। तो अब आदमी को अपना वेट कैसा महसूस होगा, पहले से इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं। अगर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से समझना। अगर ये घूम ही नहीं रहा है तो मैं कोई सेंट्री बताओ, कोई सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। जो हमारा जी डेक्स था वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से समझिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको आप खुद से करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं। अब देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। देखो इसमें कह क्या रहा है, सपोज द अर्थ इंक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन। अभी क्या करते हैं, पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही थी वो मान लेते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड विल द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकम्स जीरो। एक आदमी है, वो आपसे पूछ रहा है कि इक्वेटर पर उसका वेट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ पर 6400 किलोमीटर्स। ये तो यार सेम टाइप का क्वेश्चन अभी किया, अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज आप जाइए कॉन्सेप्ट को फिर से सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो देखो ये कह क्या रहा है, वही सेम आपको जो जो डेटा दिया है लिख लेते हैं। नया टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है, टी डेक्स इक्वल टू क्या होगा। अभी टाइम पीरियड कितना है जब वो घूम रहा था, 24 आवर्स। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अभी वो क्या है कि आपका अर्थ जो थी वो मानो ओमेगा से घूम रही थी, अब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर ले रही है। जब स्पीड इंक्रीज कर देगी तो मान लेते हैं अब एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, ओमेगा डेक्स। तो आपको बोल रहा है जो आदमी इक्वेटर पर है उसका वेट कितना महसूस होने लगा है, यहाँ पे उसको जीरो महसूस होने लगा है। तो आपको वही बताना है नया टाइम पीरियड क्या होगा। ये तो यार एकदम सिंपल सी बात है। इक्वेटर पर अगर उसे जीरो महसूस हो रहा है तो क्या होगा, जी डेक्स इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यही होगा ना, कॉस स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू जीरो करो, जीरो इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू अब पुट करो जो हमको दिया हुआ है नया टाइम। इसको हम बाद में रखेंगे जो हमारा नया टाइम पीरियड, पहले हम रिलेशन निकालते हैं कि ओमेगा में कैसा रिलेशन आ रहा है। तो इधर से जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा ना, आर ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ फाई की वैल्यू, इक्वेटर, इक्वेटर पर फाई हमारा क्या है, जीरो। तो इक्वेटर पर हमारा कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारा ओमेगा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, रूट जी बाई आर।
यही निकल के आएगा कि नहीं। अब ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई/टी, होता है ना यही। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई/टी इक्वल टू √g/r। हमसे किसकी वैल्यू पूछा गया है, नया टाइम पीरियड टी का, यही है ना, क्योंकि हमें पुराना वाला दिया हुआ है। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई/g/r। इसकी वैल्यू पुट करिए, 2 पाई, जी की वैल्यू कितनी है हमारी, जी की वैल्यू है हमारी 10, यही है ना। सॉरी, जब हम यहाँ पे उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, ये ऊपर आ जाएगा ना, आर ऊपर होगा और जी हमारा नीचे होगा। यहाँ पे एक करेक्शन है, इसको कर देना, ये हमारा आ जाएगा r/g। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर, मीन्स इसको मीटर में बदल देते हैं, डिवाइडेड बाई 10। अब देखो ये हमारा क्या आया है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे टर्म को अगर हमें आवर में करना है तो मैं 3600 से, अभी पृथ्वी कितने से घूम रही थी, जो हमारा घूम रहा था, इसको आवर में करना है तो मैं 3600 से डिवाइड कर दिया। टी इक्वल टू, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 1.4 आवर्स। तो जो इसकी नई स्पीड निकल के आई है, अब उसका टाइम पीरियड कितना है। अगर इक्वेटर पर आदमी का वेट 0 महसूस हो रहा है तो नया पीरियड हमारा कितना निकल के आया है, नया टाइम पीरियड हमारा निकल के आया है 1.4 आवर्स। जो दिन अभी 24 घंटे के हो रहे हैं, वो दिन कितने होके घंटे होने लगेंगे, 1.4 घंटे में। क्यों, क्योंकि वो अपनी परिक्रमा पूरी कर देगा एक दिन में, जो रोटेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी में जितने चेंज आते थे, वो सारा मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो फार्मूला याद रखना। जहाँ से जैसे भी क्वेश्चन में बोले कहाँ पे जीरो हो रहा है या लैटिट्यूड दिया है, वैल्यू पुट करना, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। चलो कुछ, अब ये चारों हमारे हो गए हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसका ग्राफ देखते हैं, आखिर जी हमारा अर्थ के सेंटर से लेके ऊपर तक बदल कैसे रहा है। ठीक है, ये हमने पिछले में नहीं डिस्कस किया था, तो यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, अर्थ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में ग्राफ डायरेक्ट पूछा गया है, रटिएगा मत, अच्छे से समझिए। जो हमने पिछली बार किया था उसको ग्राफिकल व्यू पे देखना है। ये अर्थ का क्या था, ये हमारा अर्थ का था सेंटर ओ। अगर आपको याद होगा, इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना होता है, जी, पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था। और इसके सेंटर पर जब हम नीचे आएंगे तो इसके सेंटर पर हमारा जी कितना होता था, हमारा जी 0 होता था। और जब हम डेप्थ में नीचे आते थे, अगर इससे मान लेते हैं डेप्थ में हम नीचे आते थे, डी डेप्थ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता था, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो घटती थी। अगर ए डिस्टेंस हमारा आर है और इसका रेडियस आर दिया है, तो आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, कुछ भी डाउट अगर कहीं भी है। अब दूसरा केस क्या था, जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, मान लेते हैं एच हाइट तक मैंने ऊपर गया यहाँ पे। अब बताओ, आपको यहाँ से क्वेश्चन है कि इसके सेंटर से लेके एच ऊंचाई पे जाने पे हमारा ग्राफ कैसा आएगा। हमें जी वर्सेस आर के बीच हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी डैश। ठीक, समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ के सेंटर से एच ऊंचाई पे जाने पे जी की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगी, वही हमसे पूछा गया है। एच की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, इसके सरफेस से एच ऊंचाई पर। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, आप लोग याद है भूल गए, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ, पृथ्वी के सेंटर पर कितनी है जी की वैल्यू, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 0।
अब देखो इसका दो केस है। अगर अर्थ के सरफेस के अंदर है तो जो हमारी आर की वैल्यू है वो हमारी पृथ्वी की रेडियस से कम है, लेकिन जब हम सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तो हमारी जो आर की ये वैल्यू है, ये आर की वैल्यू हमारी आर प्लस एच हो जा रही है जो इसके ऊपर है। तो दोनों के बीच मैंने आपको एक रिलेशन निकलवाया था। ग्रेविटी का क्या होता था, अगर आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता था, जी डेक्स इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। उसी से हमने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकाले थे। तो चलो पहला केस लेते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला केस लेते हैं, व्हेन जो हमारा आर की वैल्यू है वो हमारा पृथ्वी के रेडियस से कम है, मतलब इसके अंदर की बात कर रहे हैं। जब हम ओ पॉइंट से ऊपर जाना शुरू करेंगे हमारी ग्रेविटी क्या होगी। जब अर्थ के सरफेस के नीचे आ रहे थे तो सेंटर पे आके जीरो हो रहा था, लेकिन सेंटर से अर्थ की सरफेस की तरफ ऊपर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या फार्मूला था, जी डेक्स इक्वल टू जी आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, यही था। अब यहाँ पे देखो आर कांस्टेंट है, ए जी भी कांस्टेंट है। बैरी क्या हो रहा है, जो हमारा जी डेक्स बदल रहा है वो हमारा कैसे बदल रहा है, आर माइनस डी। और आर माइनस डी यहाँ किसके बराबर हमने लिया है, स्मॉल आर के। तो जो हमारी जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली आर के प्रोपोर्शनल है। ये जैसे जैसे हम आर की वैल्यू ऊपर जाते जाएंगे हमारी जो असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और कैसा है, लीनियर है। देखो इसके पावर 1 है। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो एक वैल्यू आएगी जहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी। वो कौन सा कंडीशन होगा, आर इक्वल टू आर पे। दूसरा, अब हम कहाँ पहुंच गए, अभी हम इसके जस्ट अंदर थे, दूसरा हम इसके सरफेस पे आ गए हैं। जब हमारा r इक्वल टू आर है तो हमारा जब r इक्वल टू आर है तो जी डेक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, g। तो यहाँ पे मैं वो ग्राफ को बना लेता हूँ जहां तक अभी हो गए हैं। इसको अच्छे से समझिएगा कैसे चेंजेस हो रहे हैं चीजें। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, लीनियर है। ग्राफ किसके किसके बीच बन रहा है, जी डेक्स और हमारा आर के बीच में। अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, जो हमारी आर है, आर इक्वल टू आर निकल के आया है। ये हम अर्थ की सरफेस पे आ गए हैं। अब आप बताओ, अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे, अब हमारा आर की वैल्यू क्या है, पृथ्वी की रेडियस से ज्यादा हो गया है। हो गया है कि नहीं, अभी हमारा क्या कंडीशन आ गया, आर ग्रेटर देन आर। अब यहाँ से आप बताओ जी डेक्स की वैल्यू कितनी होगी, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता था कि नहीं। यहाँ पे देखो जी कांस्टेंट है और पृथ्वी की रेडियस कांस्टेंट है। तो जो हमारा जी डेक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हमने सेंटर से चालू किया था, जैसे जैसे आर हमारा इंक्रीज होगा इधर, वैसे वैसे हमारी ग्रेविटी घटेगी। और कैसे घटेगी, पावर 2 है। और मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में ग्राफ नाम का एक सेशन लिया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसका ग्राफ कैसा आएगा, कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोला होगा, सारी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। अब ये बताओ ये किसका शेप लेगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अगर ऊपर हम लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो जी डेक्स इक्वल टू के आर के पावर -2 आएगा। तो मतलब घटता हुआ पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो जी है ये हमारा कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। इस एक ग्राफ को अच्छे से समझ लेना भाई, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अब जैसे जैसे आर की देखो यहाँ पे अगर हमारा आर इंक्रीज होगा इस एक्सिस पे तो हमारा जी डेक्स क्या होगा, जी डेक्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर आर इंक्रीज हो रहा था तो जी डेक्स भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, जो पृथ्वी के सतह पे आते आते जी के बराबर आ गया। अब इसके बाद यहाँ से घटेगा, कैसे घटेगा, पैराबोला के शेप में। तो पैराबोला का कुछ इस तरीके से इक्वेशन आता है जो अनंत पे जाके जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अनंत रेडियस पे। तो यहाँ पे जी कैसे वेरी कर रहा है, जी डेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो पृथ्वी के बाहर ग्रेविटी आपकी घटती है, और अगर सेंटर से हम सरफेस तक आएंगे ग्रेविटी लीनियर बनती है। सरफेस से जब ऊंचाई पे जाने लगेंगे पैराबोला आपका 1/r स्क्वायर के रेशियो में घटना चालू होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
आज का एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। देखो, मेरा मेन मोटो होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, रटवाना नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर लोगे। और देखो, चीज़ों को मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूँ, तो इसलिए पेशेंस के साथ देखा करो। जब लेक्चर खत्म होगा उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ना कर पाओ। और आपने देखा होगा कि मेरे ही नोट से अभी जो जेई या नीट के एग्जाम हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उससे बाहर आया हो। आपको यकीन ना हो, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। जितना लेक्चर मैंने कवर किया हुआ है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि हमको इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे हर दिन पोल डालता हूँ, जो चैप्टर ख़त्म हो गए हैं उन सारे चैप्टर का पोल आपको डालता हूँ, उसको जाइए प्रैक्टिस कीजिए, आंसर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। देखो, जो भी थ्योरी आप सीख रहे हो उनका मेन गोल क्या है, क्वेश्चन में अप्लाई करना, प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करोगे। एग्जाम में 95% प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जो टॉपिक आज आपने देखा, इसमें से जाइए स्टैंडर्ड बुक उठाइए, जितना भी क्वेश्चन आया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा PYQ लीजिए, जेई और नीट दोनों का पूरा सॉल्व कीजिए। आप देखिएगा फिजिक्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आप ना सॉल्व कर पाओ। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट है वीडियो के कमेंट में डालो या टेलीग्राम पे पोस्ट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो कुछ डिस्कस किया हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए, ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।